हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। और आज की वीडियो का जो विषय है वो है टाइम नहीं है। तो आज की डेट में आप जिसके मुंह से सुनते हैं और हमेशा सुनते हैं, टाइम नहीं है। लोगों ने एक फैशन बना रखा है कि किसी को अगर इग्नोर करना हो, किसी से बात नहीं करनी हो, तो उन लोगों ने अपने मुंह पे एक शब्द रिपीट करना शुरू कर दिया है कि टाइम नहीं है। देखिए, टाइम नहीं है जो शब्द है वो क्या होता है कि टाइम उतना ही है। टाइम यानी 24 घंटे अगर पहले थे तो 24 घंटे अभी भी हैं। भगवान ने कोई टाइम में कमी नहीं की है, लेकिन आप लोग अपने मुंह से रिपीट कर कर के टाइम को कम कर रहे हैं। तो दिमाग में आपने खुद भी ये सेट कर रखा है, और टाइम उतना ही है जितना भगवान ने 24 घंटे दिए थे, उतना ही टाइम आज भी है। लेकिन आप ये बार बार रिपीट जब कर रहे हैं तो समझ लीजिए टाइम नहीं है का मतलब है कि आपकी आज की डेट में उम्र कम हो गई। आज की डेट में आप किसी से मिलना जुलना बात करना कम कर दिया। और आज के समय में जब काम इतना आसान तरीके से होने लगा, यानी कि सारी सुविधाएं हैं, सारा कुछ है, उसके बाद भी आपका टाइम नहीं बच रहा है, तो समझ लीजिए आप इस कहानी को खुद रच रहे हैं कि टाइम नहीं है। और यही आप बच्चों से बार बार जब आप रिपीट करते हो तो बच्चों के सामने भी यही चीज़ आती है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है जब समय वही 24 घंटे का चक्र चल रहा है। और सिर्फ दूसरों को इग्नोर करने के लिए, चाहे इंसान खुद खाली बैठा रहे, चाहे इंसान खुद घुट घुट के मरता रहे, लेकिन वह दूसरों के सामने इतना कहते हैं कि इतना दिखावा और इतनी झूठी पर्सनालिटी के साथ रह रहा है कि उसने उस चीज़ को कवर अप करने के लिए बोलना शुरू कर दिया कि टाइम नहीं है। टाइम नहीं, टाइम है। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम सांस ले रहे हैं, तब तक टाइम है। और जब तक हम स्वस्थ हैं तब तक तो बहुत ही टाइम है। यानी कि स्वस्थ शरीर के साथ हम बहुत सारा टाइम, यानी कि कम समय में भी ज़्यादा ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन हमने अपने मुंह से बोल बोल के यहाँ क्या बिठा लिया कि टाइम नहीं है। आज की हमारी आगे की जनरेशन भी यही चीज़ें रिपीट कर रही है, जिसकी वजह से अब पहले जहाँ 100 साल की उम्र होती थी, वहाँ अब 50 या 55 की उम्र रह गई है। क्यों? क्योंकि हम रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आपको जीवन और ज़िंदगी बढ़ानी है कि घटानी है? ईश्वर ने अपनी तरफ से किसी चीज़ में कोई कमी नहीं कर रखी है। आज भी अगर अनाज उगता है तो उगता है, आज भी अगर 24 घंटे दिन में होते हैं तो होते हैं, आज भी पानी धरती पे है तो है। जब स्वयं भगवान ने कोई परिवर्तन नहीं किया, और लेकिन इंसान ने क्या किया? इंसान ने सिर्फ टेक्नोलॉजी पर काम किया है। और टेक्नोलॉजी क्या है कि जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जीवन उलझ गया है। अगर देखा जाए तो अगर एक लाइट, अगर कहते हैं कि लाइट अगर चली जाए तो इंसान की जो व्यवस्था है, हालांकि जितनी भी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है वो ना चीज़ें खाई जा सकती हैं, ना बिना बिजली के चल सकती हैं। ये मतलब ज़्यादातर तो अगर इम्प्रूवमेंट हुआ भी है तो इलेक्ट्रिशियन के काम में ही हुआ है। फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, यही सब चीज़ें, जिससे क्या हुआ कि हमारे जो शरीर में जितना ही टाइम बचाने की चीज़ें बनाई हैं इंसान ने, उतना ही मुंह से कहता है कि टाइम नहीं है।
पहले लोग हाथों से काम करते थे और काफ़ी मेहनत करके काम करते थे, तब भी उनके पास टाइम होता था। और आज जब सारी चीज़ें, यानी कि सिलबट्टे पे जब हम मसाला पीसते थे, तो आज मिक्सी में 2 सेकंड में पिस जाता है, उसके बाद भी टाइम नहीं है। कपड़े हाथ से धोते थे, आज मशीन में धुल जाते हैं, उसके बाद भी इंसान के पास टाइम नहीं है। कहाँ चिट्ठी लिख के चिट्ठी पोस्ट करते थे, और आज की डेट में 1 सेकंड में मैसेज पहुंच जाता है, उसके बाद भी इंसान के पास टाइम नहीं है। तो ये अगर आप गौर से देखो तो ये आपकी सफलता है या असफलता है, क्योंकि समय को बचाने के लिए आपने तरक्की की और समय ही आज आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुका है, और ख़त्म भी नहीं हुआ है, आपने उसे अनदेखा करना शुरू कर दिया। जो समय हम दूसरों के साथ बैठ के कुछ बात करते थे, कुछ सीखते थे, कुछ रिश्ते बनते थे, वही समय हमने ये इलेक्ट्रिक मशीनों में लगा दिया है। और उसमें क्या है, उसमें हम और उलझ के रह गए हैं। यानी कि पहले हम सिर्फ एक व्यक्ति के पास बैठते थे और एक ही व्यक्ति की बात सुनते थे, तो हमें एक सीधी सीधी लाइफ समझ में आती थी। लेकिन अब क्या है, अब हम फ़ोन में बैठते हैं और उसमें हर तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं, और हमारा दिमाग एकदम उलझ जाता है और हमें समझ में नहीं आता हम ये सही है कि ये सही है कि ये सही है, इस चीज़ को अपनाएं या इस चीज़ को सुने या इस चीज़ को बोले, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारा टाइम, यहाँ पे जो हम कहते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम तो हमने खुद बर्बाद किया है। और अभी भी क्या है कि इंसान ऐसा नहीं है कि चलो, हम कहते किसी से बात भी मत करो या किसी, क्योंकि हर कोई ये बोलने लगा, अरे दुनिया बड़ी ख़राब है, लोग बड़े ख़राब है। अरे शुरू तो आपने ही किया ना अपने आप से। अगर आप सही हो तो आप कुछ अच्छा करिए ना, अपने आप दुनिया ठीक होती चली जाएगी। लेकिन नहीं, हर इंसान हर दूसरे इंसान से अपेक्षा करता है कि वो दुनिया सही करे, मगर खुद कोई आगे बढ़ के कोशिश नहीं करता है कि चलिए कमा लिया, खा लिया, या कुछ भी, जो भी लाइफ चल रही है चलने दीजिए, लेकिन कुछ हिस्सा हम किसी और के लिए कुछ करने में लगाएं। देखिए, पैसा तो जिनके पास नहीं है वो तो कर ही नहीं सकते हैं, और जिनके पास है वो कतई नहीं कर सकते हैं। पैसे की तो बात ही नहीं है, और पैसे से किसी का भला होता भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं जब खुद कमाते हैं तभी घर चलता है, किसी के देने से कभी भी किसी का घर नहीं चलता है। तो इसलिए ये तो बात दिमाग से हटा ही दें कि पैसे से, लेकिन अगर हम किसी को बुद्धि देते हैं या किसी को ज्ञान देते हैं या किसी को जीवन जीने का रास्ता बताते हैं, तब भी इंसान बहुत अच्छी, कहते हैं, अपनी भी ज़िंदगी बना सकता है और दूसरे की भी सही कर सकता है। लेकिन लोगों ने क्या है, अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ एक शब्द बोल दिया, टाइम नहीं है। टाइम उतना ही है, 24 घंटे में आप अपना माइंड सेट करिए कि आपको किस टाइम में कितना काम करना है, अपने आप सबके लिए टाइम निकल आएगा। और बात रही किसी से बात करने की, तो बात करने से अच्छा है, क्योंकि अब कलयुग में कोई समझना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता, या सुलझना ही नहीं चाहता है। तो इसलिए आप सिर्फ अपने आप को सही करिए, सिर्फ अपने आप पे टाइम दीजिए, सिर्फ अपने आप को सही करिए, और जितना हो सके अपनी तरफ से छोटी से छोटी सेवा करिए। अब जैसे कि मैं वीडियो बनाती हूँ, उसमें बहुत मेहनत होती है, और जब मैं बनाती हूँ तो मुझे लगता है अरे यार इसमें लाइक नहीं है या कमेंट नहीं है या कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान मुझे डायरेक्ट उन लोगों से मिलाता है, और डायरेक्ट लोग मेरे से बोलते हैं कि अरे आपकी वीडियो देख के माइंड फ्रेश होता है, आपकी वीडियो देख के हिम्मत आती है, एनर्जी आती है। तो कहते हैं कि एक फेस टू फेस मुझे इस तरह से लोग बोलते हैं और थैंक यू बोलते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप काम, बहुत बढ़िया कर रहे हो। हम जब भी आपकी रील देखते हैं तो माइंड फ्रेश हो जाता है। तो ये एक तरह की सेवा है कि हम कुछ हद तक
कुछ जो भी कुछ कर सकें, जितनी हमारी हैसियत है या जितना हमसे बन पड़ता है। यानी कि किसी को बंदी बनाने के लिए हम किसी की सेवा ना करें, बल्कि जितना हमसे हो सकता है उतना करें। उस करने से क्या होगा कि हमारा खुद का भी मन शांत रहेगा। देखिए, कुदरत का एक नियम है, जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तभी हमारे मन को शांति मिलती है। अब पैसा दे के तो इंसान उलझ जाता है, मैंने इतना दिया है, मैंने इतना दिया। तो पैसा तभी दें जब आप सोचें कि मेरे पास इतना उसके नसीब का है और मैं उसी के नसीब का उसे दे रहा हूँ। तो आप पैसे से सेवा कीजिए। और अगर आप पैसे से सेवा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपनी सेवा अपने शब्दों से कीजिए, ताकि अगले इंसान को कुछ उलझनों से तसल्ली मिले और कुछ सीखने को मिले। और कहते हैं कि इंसान आज होड़ में लगा है, दौड़ में लगा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमा लें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा समय उतना ही है, ज़िंदगी उतना ही है। और शायद हमारे शरीर में कहते हैं भोजन भी एक लिमिटेड ही जाता है। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ 4 दिन का खाना खा सकते हैं। आपका वही सुबह शाम की 2 रोटी, उसके बावजूद भी इंसान इकट्ठा करने में लगा है। पता क्या है, अगर आप सही तरीके से उस चीज़ को देखें तो आप इकट्ठा नहीं कर रहे हो, बल्कि अपनी आत्मा को चारों तरफ उलझा रहे हो। जितना आत्मा को आप उलझाओगे उतनी ही आपके मन में बेचैनी रहेगी। जितना आप कमाइए और व्यवस्था करिए, लेकिन उतनी जितनी आपको ज़रूरत है। क्योंकि अगर देखा जाएगा तो जंगल में आज तक, अभी तक जंगल का राजा शेर है। हमेशा हम किताबों में पढ़ते आए हैं और हमेशा कुदरत से भी हमने देखा है, सीखा है कि जंगल का राजा शेर है। तो जंगल का राजा शेर क्यों है, ये कभी किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की। बस इतना लोग बोलते हैं ताकतवर है और जिसको चाहे उसको मार के खा सकता है। लेकिन इंसानों से ज़्यादा तो जानवरों में ताकत है, या जानवरों में समझ है। शेर चाहे तो हजारों क्या कई जानवरों को एक दिन में अगर अपनी ताकत के बल पे मारना चाहे तो एक दिन में जाने कितने जानवरों को मार सकता है, मार के इकट्ठा कर सकता है। लेकिन वह कुदरत को बिगाड़ता नहीं है। उसकी प्रवृत्ति है जानवर को खाना, तो वो सिर्फ उतना ही, यानी जितने पेट में जगह होती है उतनी ही शिकार करता है। ऐसा नहीं है कि सबको मार के इकट्ठा कर लिया। तो सबको अगर मार के शेर इकट्ठा कर ले तो वो क्या होगा, वो सड़ जाएगा और वो एक गंदगी में रहेगा। लेकिन शेर राजा इसलिए है कि वो कुदरत से उतना ही ले रहा है जितनी उसे ज़रूरत है, उतना ही ले रहा है। यानी कि अगर उसे एक जानवर खाने की भूख है तो वो सिर्फ एक ही जानवर को मारता है। और अगर उसका पेट भर जाए तो आसपास चाहे कितने भी कमज़ोर जानवर उसके आसपास घूमते रहें, वो उस जानवर को जान से नहीं मारता है। तो इसलिए भगवान ने उसे जंगल का राजा बनाया, शेर बनाया है, और जिस पे स्वयं हमारी दुर्गा माँ सवारी करती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमें जानवरों से भी कुछ सीखना चाहिए। लेकिन इंसान ऐसा नहीं है। इंसान जितना कमा रहा है उतनी भूख, जितना कमा रहा, हालांकि उसे ये अनजाने में ये बात पता ही नहीं है कि वो अपनी आत्मा को चारों तरफ उलझा रहा है। यानी कि जब उसे मुक्ति मिलेगी तो शायद उसकी आत्मा वो सब छोड़ के मुक्त भी नहीं हो पाएगी। और रही बात मुक्ति की, तो उसका तो कोई अता ही पता नहीं है। अगर अभी इसी वक्त अगर आपकी मौत लिखी हुई तो अभी इसी वक्त आपको जाना पड़ जाएगा। तो इतनी जो उलझने बनाई हैं इंसान ने खुद बनाई हैं। आप कुदरत से लीजिए, कमाइए, लेकिन सिर्फ उतना कमाइए, उतना लीजिए जितनी आपकी आवश्यकता है।
आप आवश्यकता से ज़्यादा कमा के सिर्फ इंसानों को दिखा सकते हैं, लेकिन आपके मन में शांति नहीं रहेगी। अगर मन में शांति लानी है और अगर आपको एक शेर का ज़िंदगी जीनी है तो उतनी ही कुदरत से ज़रूरत की चीज़ें लीजिए जितनी आपको ज़रूरत है। और दूसरी बात, मुंह से बार बार मत निकालिए कि टाइम नहीं है। अगर आप बार बार बोलते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी से ही टाइम माइनस हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले की वीडियो में भी बोला था, कल भी बोला था कि जो हम बोलते हैं वो स्वयं हमारे कान सुनते हैं और स्वयं हमारे भीतर हमारे शब्द जानते जाते हैं। यानी कि जब हम बोलते हैं टाइम नहीं है, तो हमारे जीवन के पल कम होते हैं। इसीलिए कहिए टाइम उतना ही है, लेकिन हमें उतने ही टाइम में सब कुछ करना है। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।